कृष्ण जन्मोत्सव की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। जयपुर से लेकर मथुरा और वृंदावन में किस तरीके की तैयारी, किस तरह का उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है, अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो कृष्ण की हैं, जो कृष्ण भक्ति की है, जो हमारे और आपकी कृष्ण की है। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश का। श्री कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। देश भर के श्री कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव की धूम है। श्री कृष्ण मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में बांके बिहारी के भक्त उमड़ पड़े हैं। रात 12 बजे बाल स्वरूप कान्हा का जन्म होगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बरसाना, जहां पर हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, बरसाना में आपकी मौजूदगी है, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? सुमित, का जन्म हो और बरसाना का नाम ना हो कैसे संभव है? क्योंकि कान्हा का नाम जो जुड़ा है बरसाने वाली राधा रानी के साथ जुड़ा हुआ है और राधा की जन्मभूमि हम बरसाना में मौजूद है और खूबसूरत यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं में खासी उमंग देखने को मिल रही है। मेरे साथ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। कान्हा को वो अपने साथ लेके आए हैं और यहाँ पे राधा रानी के गांव में श्रद्धालु अपने साथ कान्हा को लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बरसाना में आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है कान्हा के जन्मदिन की? कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे? कितना आनंद है। देखिए, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे बरसाना के स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम बात करेंगे। कान्हा का जन्मदिन है, बरसाने में किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है? भैया, माहौल की जहाँ तक बात की जाए ना, तो हमें तो ऐसा प्रतीत हो कि आज इतना माहौल इतना सुंदर तरीके से बन रहा है तो इससे पहले कितना बढ़िया बनता होगा। ये तो हमारे पूर्वजों ने देखा होगा ऐसा माहौल। और आज के माहौल में जितना आनंद की अनुभूति आज हो रही है, ऐसी आनंद की अनुभूति हमें हर समय समय पे कान्हा जी के जन्म पे और राधा जी के जन्म पे ही मिल पाती है। बरसाने में क्या खास तैयारियां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे देखने को मिलती हैं? भैया, हम बरसाना कान्हा जी के जन्म पर बड़े उत्सुकता के साथ मनाते हैं और हम ऐसे जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना, जैसे बेटे का विवाह होता है, बेटे का जन्म होता है, तो उससे बड़ा भी हमारा उत्साह होता है। उसी तरीके से हम अपनी तैयारियां करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, मंगल द्वार बनाते हैं, मंगलचार करते हैं। इस तरीके से हमारी व्यवस्था बनती है। देखिए, एक खास और बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब कान्हा का जन्म होता है तो सबसे पहले बरसाना से ही उसकी बधाई नंदगांव जाती है और उसके फलस्वरूप बधाई के रूप में नंद महल नंदगांव से और सभी बरसाना वालों के लिए बधाई के रूप में वहां पर प्रसाद भी दिया जाता है, मंगल के गीत गाए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे आए हुए हैं। कितना एंजॉय यहाँ पे आप कर रहे हैं
का जन्म है। बहुत बढ़िया आनंद लाडली के मंदिर पे और नंदगांव में घूम के आया हूँ। बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छी सजावट है। और मैं वहाँ जा रहा हूँ, प्रेम मंदिर में घूमने जा रहा हूँ, कीर्ति मंदिर घूम के आया हूँ। बहुत अच्छा सजा हुआ है और देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे माहौल देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूं बरसाना की, तो बरसाना में भी विशेष तैयारियां यहाँ पे की जाती हैं। जैसे देश के विभिन्न जगहों पे यहाँ कान्हा का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक उसी तरह के बरसाना में भी कान्हा का जन्मदिन मनाया जाता है। और कान्हा के लिए विशेष बधाई बरसाना से भेजी जाती है, बरसाना से खिलौने भेजे जाते हैं, बरसाना से वस्त्र भेजे जाते हैं और बरसाना से प्रसाद भी यहाँ पे कान्हा के लिए भेजा जाता है। बेहद खूबसूरत और बेहद आनंद वो क्षण रहता है। और मैं आपको बताऊं विशेष प्रकार के यहाँ पे पद सुनाए जाते हैं। आज बधायो ब्रजराज के रानी जायो मोहन पूत, ऐसे ऐसे पद यहाँ पे गाए जाते हैं और बेहद आनंद की जो अनुभूति देखने को मिलती है। और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिलती है, क्योंकि हो भी क्यों ना ब्रज के आराध्य जो कान्हा माने जाते हैं और बेहद खूबसूरत यहाँ पे उत्साह देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं नंदगांव की, तो नंदगांव में चारों ओर कान्हा की जय जयकार हो रही है। घरों में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंदरबार बधाए जा रहे हैं और बेहद आनंद का पल नंदगांव में भी देखने को मिल रहा है। नंदगांव में मिठाई पकवान भी बनाए जा रहे हैं और कल नंदगांव में श्री कृष्ण जन्मेंगे। बांके बिहारी का जो जन्म नंदगांव में देखने को मिलेगा। रात 12 बजे ठीक वहां पे नंद बाबा के नंद महल में श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद जो है कान्हा का जो श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार किया जाएगा, पीले वस्त्र धारण कराए जाएंगे। उसके बाद विशेष भोग वहां पे कान्हा के लगाए जाएंगे। ठीक सुबह उसके बाद बरसाना से बधाई का गायन का जो सिलसिला शुरू होगा और नंदगांव के लिए बरसाना से बधाई भेजी जाती है। और जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लाखों की तादाद में श्रद्धालु नंद महल नंदगांव का रुख करते हैं। और ठीक दूसरे ही दिन नंदगांव में बेहद खूबसूरत उत्साह देखने को मिलेगा। वहां पे लाखों लोग श्रद्धालु जो हैं कान्हा के विशेष दर्शन के लिए आएंगे। मैं आपको बताऊं गांव में जब जन्माष्टमी होने के बाद दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कृष्ण और बलराम जो श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनको भी कान्हा के साथ नवजात कान्हा यहाँ पे बोला जाता है, उनके साथ उनको पालने में झुलाया जाता है। वहीं अगर मैं एक और बात करूं कि जसोदा मैया की, कान्हा की जो माता जसोदा माता बोली जाती है, उनको नवजात बच्चे की जो माता होती है, जो प्रसूता के रूप में उनका वहां पे लालन पालन उनका किया जाता है, उनकी देखभाल किया जाती है। जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसके सिर पे जो पट्टी बांधी जाती है ताकि उनको हवा ना लगे, उसी प्रकार नंद महल नंदगांव में जो जसोदा माता का जो विग्रह है, उनके माथे पे भी एक पट्टी लगाई जाएगी कि उनको भी कोई हवा ना लगे और उनकी देखभाल ठीक उसी तरह की जाएगी जैसे कि एक प्रसूता की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। किस तरीके से वहां भव्य तैयारी की गई है सुमित आपने हम तक पहुंचाई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के जगतपुरा के अक्षय पात्र मंदिर में, जहां पर हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, किस तरीके की तस्वीरें अक्षय पात्रा में देखने को मिल रही है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से जन्मोत्सव की धूम है, अक्षय पात्र में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सुदर्शन? जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां करती है, तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूं तस्वीरों पर। इस समय हम मौजूद है जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में, कृष्ण बलराम जगतपुरा स्थित ये। और ये देखिए आप, जिस भाव विभोर झांकी के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर कृष्ण बलराम की। हालांकि अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर तो वैसे भी गोविंद की नगरी है, राजा इसका गोविंद है। और जिस शहर के राजा का जन्मदिन हो, तो जयपुर वासियों की श्रद्धा का भाव आप समझ सकते हैं किस तरीके से उमड़ रहा होगा। तमाम जो मंदिर है, ये तस्वीरें अक्षय पात्र जगतपुरा से है, लेकिन चाहे गोविंद देव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, तमाम जो मंदिरों की बात कर ली जाए, मथुरा, द्वारिकाधीश, पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये श्रद्धालु जो है, ये कुछ भी नहीं कहना चाहते, कुछ भी नहीं सुनना चाहते, देखना चाहते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की मूरत,
सुनना चाहते हैं तो सिर्फ राधे राधे। और अगर हम यहाँ अक्षय पात्र की बात करें तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस नाम से दिव्य और विस्मृत करने वाला आकर्षण हो और जो अनंत काल से जन जन के मानस पर छाया है, उस मोहक चंचल कृष्ण का आगमन हो चुका है। पूरी प्रकृति नंदलाल का स्वागत करने के लिए आतुर हो गई है। वसुदेव सुत देव कंस चारुणम सुदर्णम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु कृष्ण का अवतरण हो रहा है और पूरा गुप्त वृंदावन, जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, पूरा गुप्त वृंदावन उन्हीं की लीलाओं का गुणगान कर रहा है, उन्हीं की प्रेम के वात्सल्य में भाव विभोर हो रहा है। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी जन्माष्टमी पर आप सीधी तस्वीरें ये देख रहे हैं, यशोदा नंदन का भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अभिषेक हो रहे हैं। ये आरती इस समय आप जन टीवी के माध्यम से दर्शक देख पा रहे होंगे। सीधी तस्वीरें श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर से जन्माष्टमी महोत्सव और महाभिषेक महाआरती के साथ यहाँ पर ये रात को 12 बजे किया जाएगा। जन्माष्टमी महोत्सव के अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये धूम आप देख सकते हैं। भगवान ने सुनहरी रेशम की पोशाक धारण की है। 108 तरह के राजभोग अर्पित किए गए हैं। हर अभिषेक के बाद मिष्ठान और माखन मिश्री का भोग लगाया गया है। उन्हें चंदन के तेल से पंचामृत स्नान कराया गया है। इसके साथ ही फल फूल औषधि से उनका अभिषेक किया जा रहा है। उनके श्रृंगार के लिए दक्षिण भारत बेंगलुरु से विशेष प्रकार के चमेली, जूही, कमल, मोगरा और गेंदा के फूल मंगवाए गए हैं। जन्माष्टमी पर कृष्ण बलराम ने विशेष आभूषण धारण किए हैं जो महाराष्ट्र के कारीगरों ने तैयार किए हैं। 12 बजे यशोदा नंदन का अभिषेक होगा और पूरे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होंगे, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और लेंगे। उन साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, हर साल मनाया जाता है। भव्यता आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट से यहाँ बात करना चाहे, यहाँ मंदिर महंत से बात करना चाहे, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, तो आपसे जानना चाहें किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, अभिषेक हो रहे हैं। जी, यहाँ पे एक्चुअली 3 तरह से मतलब अभिषेकम की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंदर मतलब जो बाकी सारे लोग हैं जैसे जनरल क्राउड्स हैं उनके लिए एंट्री की व्यवस्था की गई है, तो वो लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। जो थोड़े से वीआईपी जो हैं उनके लिए भी एक दर्शन की व्यवस्था अलग से की गई है ताकि उनको 12 बजे का इंतजार हो रहा है। हाँ, तो 12 बजे का जो इंतजार हो रहा है ताकि सारे लोगों की जो उत्सुकता है वो बढ़ रही है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है 12 बजे इतना ज़्यादा क्राउड हो जाएगा कि उसमें फिर ये जो क्राउड है वो थोड़ा मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सेंस में जो जयपुर के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। जो जयपुर के जो पुलिस स्टाफ है उस सेंस में वो जो व्यवस्था बनाने के लिए है उसमें हमारी बहुत अच्छे से मदद कर रहा है वो। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये मंदिर प्रशासन भी धन्यवाद दे रहा है, पुलिस प्रशासन का भी जो लगातार यहाँ पर जुटे हुए, हालांकि उनका भी ये कहना है कि सौभाग्यशाली ही होगा जिसकी ड्यूटी यहाँ लगी होगी और जन्माष्टमी के पावन मौके पर वो श्री कृष्ण के चरणों में पूरा दिन और उनके जन्म तक बिताएगा। जी बिल्कुल सुदर्शन, वहां पर भक्तों का किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, अगर आप भक्तों से बातचीत कर पाए तो, क्योंकि आपके पीछे एक भक्तों की लंबी कतार हमने देखी और सभी राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भक्तों से बातचीत कर पाए तो सुदर्शन। जी बिल्कुल, माहौल ही कुछ इस तरह का होता है, जिस तरीके से कहते हैं एम्बियंस कुछ ऐसी होती है भक्ति की, भाव की, कि व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। हमने पहले भी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन ये जयपुर के भक्त हैं, ये कुछ नहीं कहना चाहते, ये कुछ नहीं सुनना चाहते, ये देखना चाहते हैं तो सिर्फ कृष्ण की मूरत, ये सुनना चाहते हैं तो सिर्फ राधे राधे। इसके अलावा न इनके पास मीडिया से बात करने की फुर्सत है, ना किसी को सुनने की फुर्सत है, ना किसी को देखने की फुर्सत है। ये भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है जो आप जयपुर से, अक्षय पात्र से सीधे तौर पर देख रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोई भक्त अगर हमसे यहाँ पर कुछ कहना चाहे, आप कुछ कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के पावन मौके पर? क्या कहेंगे? बोलो जी सर।
बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज यहाँ पे अक्षय पात्र आके दिल खुश हो गया। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, मैं सबको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो आज दर्शन हुए हमारे, मतलब प्रभु के दर्शन हो भी जन्माष्टमी के दिन हो जाए, जो आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। तो अच्छा देखो, मुझे भी अच्छा लगा, आप जैसा जो यूथ है वो ज्यादातर मंदिरों से दूर बाइक पे घूमना या गाड़ियों में घूमना, मौज शौक या रेस्टोरेंट पे, वो भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या कहोगे? देखो, सारी जगह अपनी जगह है, वो तो संस्कारों पे डिपेंड करता है। सब अपनी अपनी जगह है। टाइम पे भगवान की पूजा करो, टाइम पे मंदिर जाओ, टाइम पे बाइक पे भी घूमो, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु जी, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। मेरी पूरी जनार्दन से अपील है, इस मंदिर को भव्य बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल जनमानस से भी अपील है, लेकिन मंदिर को तो भव्य खुद प्रभु बनाते हैं, और कौन मंदिर को भव्य बना सकता है? ये श्रद्धालु बना सकते हैं, और शायद किसी की हैसियत नहीं जो मंदिर को भव्य बनाए, क्योंकि प्रभु सबको भव्य बनाते हैं। ये यहाँ पर प्रजा के पालक हैं। श्रद्धालुओं से जिस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं सुनना चाहते, ये कुछ नहीं बोलना चाहते, ये देखना चाहते हैं तो सिर्फ कृष्ण की मूरत, सुनना चाहते हैं तो सिर्फ राधे राधे। जी सुदर्शन, आपने भक्तों का उत्साह बताया कि किस तरीके से भक्त उत्साहित हैं, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, जन्मोत्सव है आज श्री कृष्ण का, और किस तरीके की वहां पर सुविधाएं दी गई हैं अक्षय पात्र में, और किस तरीके का प्रशासन मुस्तैद है। और ये भी बताइए कि आरती का क्या समय रखा गया है, और 12 बजे जब अवतरण होगा उस वक्त की क्या तस्वीरें नजर आने वाली हैं? सुदर्शन जी, देखिए, मैं आपको सीधे प्रभु की मूरत के साथ में यहाँ पर अपनी बात को कहना चाहूंगा। जिस तरीके से मैं लगातार आपको बता रहा था कि विशेष आभूषण धारण कराए गए हैं जो महाराष्ट्र के कारीगरों ने तैयार किए थे। 12 बजे यहाँ पर यशोदानंदन का अभिषेक होगा, और जयपुर से जो लाखों श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सबकी कोशिश ये रहती है कि वो उस समय कम से कम मौजूद रहें जब भगवान का यहाँ पर जन्म हो, उनका आगमन हो। साथ साथ में यहाँ पर ये साल का सबसे बड़ा, इस मंदिर की भी अगर हम बात करें, वैसे तो पूरी देश और दुनिया के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए कृष्ण जन्मोत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त है उनका तांता देखिए। जिस तरीके से आप कह रहे थे, इनसे पूछिए, ये कुछ नहीं सुनना चाहते। मैं लगातार ये कह रहा हूँ, ये भाव विभोर कर देने वाली यहाँ पर तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो जयपुर है इसको छोटी काशी यूं ही नहीं कहा जाता, इसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। ये यहाँ पर गुप्त वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का गुणगान इस वक्त साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। देखने के लिए नजरें चाहिए, महसूस करने के लिए वो भावना चाहिए, और उस प्रेम वात्सल्य में ये भाव विभोर हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, क्योंकि जयपुर में जैसे गोविंद देव मंदिर भी है, ये लगातार सवाल पूछा जाता रहा है मीडिया में भी, क्योंकि गोविंद का दरबार ऐसा दरबार है जहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पर दूसरे मंदिरों में जरूर वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था, लेकिन यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ पर गोविंद के दरबार में सब लोग बराबर हैं। तो जब रोजाना इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रोजाना भी मुस्तैद रहती है तमाम मंदिरों में शहर में, चाहे अक्षय पात्र की बात की जाए, गोविंद देव मंदिर की बात की जाए। लेकिन अब जब जन्माष्टमी है तो 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है पुलिस की। साथ साथ में मंदिर के जो स्वयं सेवक है तमाम मंदिरों में, चाहे गोविंद देव मंदिर हो, अक्षय पात्र मंदिर हो, वहाँ पर वो भी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। बाकायदा पासेस की व्यवस्था की गई है, अलग अलग पासेस हैं, अलग अलग एंट्रीज के रास्ते रखे गए हैं, जिनसे जो श्रद्धालु है वो आसानी से दर्शन कर पाए। देखिए कितने आसानी से यहाँ पर प्रभु के जो शरण है, हम एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें लोग यहाँ पर तल्लीन है, भाव विभोर है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अक्षय पात्र की हमने तस्वीरें देखी जहां पर भाव विभोर करने वाली वो तस्वीरें जो मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे।
और उस मान्यता के प्रमाण हैं। और इसीलिए कर्म की प्रेरणा आज जब हम 5251वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ प्रभु श्री कृष्ण के इस उत्सव के साथ जुड़ रहे हैं, तो हर व्यक्ति के अपने नागरिक कर्तव्य भी होंगे। अक्सर हमारे बीच में दुविधा कहां से होती है? आप किसी से भी बातचीत कर लीजिए, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी बात का हो, वे बालक हो, अधेड़ हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर आप उससे देखेंगे वो अपने अधिकार की बात तो करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों की कभी चर्चा नहीं करता, अपने कर्तव्यों की चर्चा नहीं करता है। और कहता मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। बच्चे अक्सर परिवार में बोलते हैं ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन अगर उससे अभिभावक पाठ्यक्रम के बारे में पूछने का प्रयास करता है तो टाल मटोल करता, बहाना करता है। याद करना, जीवन में सफलता के लिए समाधान का मार्ग अपनाइए, तो आप समाधान के निर्णय की स्थिति में पहुंच पाएंगे। जब लक्ष्य समाधान होगा तो सफलता प्राप्त होगी, और जब आप समस्या पे चिंतन करेंगे तो उसके लिए आपको 10 बहाने मिल जाएंगे, 10 बहाने मिल जाएंगे। टाल मटोल करते रहेंगे, टाल मटोल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा, और समाधान के लिए बहाना नहीं चाहिए, उसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए कर्म चाहिए, और उस कर्म की प्रेरणा श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ, जिसे प्रभु ने कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी सेनाओं के बीच में लाखों सेना खड़ी है, दुनिया का एकमात्र ग्रंथ होगा जो धार्मिक दृष्टि, धर्म और कर्म दोनों की प्रेरणा दे रहा हो, लेकिन उसका जो उपदेश है वह रणभूमि में दिया जाता है, और रणभूमि में दिया गया उपदेश सबसे महत्वपूर्ण कर्म का है। याद रखना, कर्म के बगैर न धर्म का साधन पूर्ण हो सकता है, न अर्थ का पूर्ण हो सकता है, न कामनाओं का हो सकता है, और न ही मुक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। और इसलिए कर्म हमेशा भारतीय परंपरा ने, भारतीय मनीषा ने कर्म को प्रधानता दी है। आज मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने कर्म दिखाया, हानि लाभ की चिंता नहीं की। परिणाम आया कि जिस पुलिस को सबसे फिसड्डी मान लिया गया था, जिस प्रदेश को सबसे फिसड्डी मान लिया गया था, आज वो प्रदेश तेजी के साथ देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है, कानून व्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर हर ओर सुख और शांति है, सद्भावना है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हम लोग पुलिस लाइन में पर्व और त्योहार मना रहे हैं। प्रदेश के सभी 1585 थानों में, सभी पुलिस लाइन में, 75 की 75 पुलिस लाइन में, सभी प्रदेश के 90 से अधिक जेलों में ये आयोजन इसी भव्यता के साथ आयोजित हो रहे हैं, और बिना संकोच के हर व्यक्ति आ रहा है। क्या ये संभव था आज से 10 साल पहले? नहीं संभव था। सरकारें डरती थी, आयोजन करेंगे। आज सभी कृष्ण भक्त अपने श्याम की भक्ति में खोए हुए हैं। सभी को बस अब उस घड़ी का इंतजार है जब उनके कान्हा का जन्म होगा। इसे लेकर हर जगह तैयारियां तो आपने देख ही ली। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।